हेलो और नमस्ते। क्या एआई टूल्स यूज करते वक्त अक्सर ऐसा होता है कि सोचा कुछ और जाता है और एआई बनाकर दे देता है कुछ अजीब सा, वही जेनेरिक इमेजेस? अगर हाँ, तो चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम उस सीक्रेट फॉर्मूला को डिकोड करने वाले हैं जो सिंपल से आइडियाज को माइंड ब्लोइंग विजुअल्स में बदल देगा। अब जरा स्क्रीन पर देखिए। लेफ्ट में सिंपल प्रॉम्प्ट, अ रॉकेट, और राइट में एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट का रिजल्ट। जमीन आसमान का फर्क है ना? इस बेहतर इमेज के पीछे जो राज है ना, बस वही हम आज समझेंगे। यही वो चाबी है जो एआई की असली पावर को अनलॉक करती है। तो इस राज को कहते क्या हैं? इसे कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, बट बिलीव मी, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यही है वो असली मैजिक जो एक एमेचर और एक प्रो क्रिएटर के बीच का फर्क तय करता है। बिल्कुल सीधे शब्दों में, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक आर्ट है, एआई को साफ और पावरफुल इंस्ट्रक्शंस देने की कला, ताकि वो वही बनाए जो हम चाहते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये एक ऐसी स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है और एआई की सच्ची क्रिएटिव पावर को अनलॉक कर सकता है। तो फिर सवाल ये है कि इस स्किल को मास्टर कैसे किया जाए? वेल, इसके लिए एक सिंपल सा याद रखने लायक चीट कोड या फॉर्मूला है। इसे कहते हैं PROMPTS फ्रेमवर्क। चलिए इस फॉर्मूला को आजमाते हैं। तो ये है वो पूरा फ्रेमवर्क PROMPTS एक झलक में। हर लेटर एक इम्पॉर्टेंट रूल है, P से प्रिसाइज से लेकर S फॉर स्टाइलिश तक। ये एक कंप्लीट चीट शीट है। चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अभी एक साथ देखकर लग सकता है कि ये काफी कुछ है, बट टेंशन नॉट, हम इसके हर हिस्से को आराम से एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले P है प्रिसाइज के लिए, मतलब बिल्कुल सटीक। आम भाषा नहीं, खास कीवर्ड्स यूज करने हैं। सिर्फ अ कार कहने के बजाय अ विंटेज रेड स्पोर्ट्स कार कहिए, फर्क अपने आप दिखेगा। अब आते हैं R पर, यानी रेफरेंशियल। इसका मतलब है कि हम एआई को एग्जाम्पल्स या स्टाइल गाइड्स दे सकते हैं, जैसे इन द स्टाइल ऑफ वैन गो या इंस्पायर्ड बाय साइबरपंक 2077। इससे एआई को एक क्लियर डायरेक्शन मिल जाता है, यू नो। O है ऑब्जेक्टिव के लिए, मतलब एआई को ये बताना है कि उस इमेज का मकसद क्या है, उसका एंड गोल क्या है। अगर ए लोगो फॉर अ कॉफी शॉप कहेंगे तो एआई एक सिंपल क्लीन डिजाइन देगा, लेकिन अगर अ कैरेक्टर कॉन्सेप्ट फॉर अ गेम बोलेंगे तो वो डिटेल पर फोकस करेगा। जब वाई क्लियर हो तो व्हाट अपने आप बेहतर बन जाता है। मॉडिफायर्स, यानी मॉडिफायर्स अपने प्रॉम्प्ट में लाइटिंग, कैमरा एंगल्स और मोड जैसे डिटेल्स ऐड करके इमेज में जान डाली जा सकती है। ड्रामेटिक लाइटिंग, सिनेमैटिक शॉट या वाइड एंगल व्यू जैसे शब्द सोचिए, क्या कमाल कर सकते हैं। हमारा दूसरा P है पैरामीटर्स के लिए। ये थोड़ा सा टेक्निकल है। इसमें हम एस्पेक्ट रेशियो या रेजोल्यूशन जैसी चीजें बताते हैं, जैसे 16:9 लिखने से एक परफेक्ट वाइड स्क्रीन इमेज मिलेगी। फिर है T, तौसे के लिए, यानी संक्षिप्त, मतलब पॉइंट पे आओ, लंबी चौड़ी कहानियां नहीं, सीधे और पावरफुल इंस्ट्रक्शंस। याद रखिए, प्रॉम्प्ट एक कविता नहीं, एक कमांड होना चाहिए। और आखिर में S है स्टाइलिश के लिए। यहाँ ओवरऑल आर्टिस्टिक डायरेक्शन तय होता है। मिनिमलिस्ट, फोटोरियलिस्टिक या एनिमे स्टाइल जैसे कीवर्ड्स पूरे रिजल्ट को बिल्कुल बदल कर रख सकते हैं। तो जब PROMPTS फॉर्मूला में मास्टरी हासिल हो जाती है तो मिलती है नई क्रिएटिव सुपर पावर्स। चलिए देखते हैं कि ये फ्रेमवर्क कैसे पूरा गेम ही बदल देता है। पहली सुपर पावर है क्रिएटिव डोमिनेंस, मतलब तेजी से नए आइडिया सोचना, अलग अलग स्टाइल्स ट्राई करना, और जब भी क्रिएटिव ब्लॉक महसूस हो, जब समझ ना आ रहा हो कि क्या बनाएं, उसे पल भर में तोड़ना। दूसरी सुपर पावर है वर्क फ्लो एक्सेलरेशन। जरा सोचिए, प्रोजेक्ट्स के लिए एसेट्स बनाना या क्लाइंट से मॉकअप्स अप्रूव करवाना, जो काम घंटों में होता था वो अब मिनट्स में हो सकता है। मतलब काम करने की स्पीड रॉकेट जैसी। ओके, प्रॉम्प्ट्स तो हो गए बेसिक्स, अब प्रो से लेजेंड बनने की बारी है। ये 7 टिप्स इसमें आपकी मदद करेंगी। तो पहले 4 टिप्स फटाफट। नंबर 1, हमेशा क्लियर कॉन्टेक्स्ट दें। नंबर 2, नेगेटिव प्रॉम्प्ट्स का इस्तेमाल करें, यानी एआई को बताएं कि क्या नहीं चाहिए। नंबर 3, एक्सपेरिमेंट करने से कभी मत डरो। जनरेट, रिफाइन, रिपीट, यही मंत्र है। और चौथा, याद रखें, एआई एक सुपर पावरफुल टूल है, लेकिन कोई माइंड रीडर नहीं।
आइए जरा नेगेटिव प्रॉम्प्ट्स की पावर को देखते हैं। कभी कभी एआई को ये बताना कि क्या नहीं बनाना है ज्यादा जरूरी हो जाता है। इससे अनवांटेड चीजों से छुटकारा मिलता है और रिजल्ट पूरे कंट्रोल में रहता है। इससे हम ड्राइवर सीट पर आ जाते हैं। और ये रहे आगे के 3 कदम। 5वां, प्रॉम्प्ट डेटाबेसेस का यूज करें। देखें कि दूसरे क्रिएटर्स क्या कमाल कर रहे हैं और उनसे सीखें। 6, अपने बेस्ट प्रॉम्प्ट्स के टेम्पलेट्स बनाकर सेव कर लें। इससे फ्यूचर में काफी टाइम बचेगा। और 7वां टिप, हमेशा अपने रिजल्ट्स को एनालाइज करें और अपने प्रॉम्प्ट्स को बेहतर बनाते रहें। ये एक कांस्टेंट लर्निंग प्रोसेस है। तो इतनी सारी बातों के बाद सबसे जरूरी चीज क्या है? एक ऐसी बात जिसे हमेशा याद रखना है। तो 1 रूल टू रिमेम्बर। और वो रूल सिंपल है। एआई के आउटपुट की क्वालिटी पूरी तरह से प्रॉम्प्ट की क्वालिटी पे डिपेंड करती है। इसका मतलब साफ है, असली पावर क्रिएटर के हाथों में है। याद रखें, एआई सिर्फ एक औजार है, एक टूल। असली कलाकार तो इंसान ही है। तो अब इस नई पावर के साथ कौन सा मास्टरपीस बनाया जाएगा?